आज पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है। ऐसे में आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और देखिए, कहते हैं कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और इसी कर्म के जरिए आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। तो वही कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 15 अगस्त दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। रात्रि 11:49 से अष्टमी तिथि चालू हो जाएगी। शुक्रवार हिंदू धर्म के एक पवित्र दिन माना गया है, जो धन की देवी लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित दिन है, जो धन का, संतोषी और अध्यात्म कल्याण का प्रतीक भी है। साथ ही ये दिन शुक्र ग्रह के साथ भी संबंध रखता है। तो देखिए, आज का दिन बेहद ही खास है। आज सप्तमी तिथि है, लेकिन 11:49 के बाद रात्रि में अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। और अष्टमी में आपको पता है कि जब भाद्रपद का माह हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो, तो तब हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और ऐसे में जन्माष्टमी का त्यौहार हम धूमधाम से मनाने वाले हैं। ऐसे में आज हम सवालों के जवाब जानेंगे कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है। क्या अगर रात को 11:49 पर अष्टमी प्रारंभ हो रही है, तो क्या आज ही की रात्रि में हमें जन्माष्टमी की पूजा करनी है, या हम कल करेंगे? किस विधि विधान के साथ कृष्ण भगवान की पूजा करें, इन सभी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राशियों के बारे में जानेंगे कि आपके लिए दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। बढ़ते खर्च आपके लिए सरदर्द बनेंगे, इसलिए आपको उन पर भी आज लगाम लगाना होगा, नहीं तो बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को शामिल अवश्य करें, नहीं तो समस्या शारीरिक भी हो सकती है। किसी दूर रह रहे परिजन से आपको कोई निराशाजनक सूचना आज मिल सकती है, जिससे आपको सावधानी भी बरतनी होगी। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझनों भरा रहने वाला है। नए काम की शुरुआत आप बिल्कुल न करें, आपको उसमें समस्या आ सकती है। खर्च पर नियंत्रण करने की जरूरत है। बढ़ते खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। आर्थिक जो स्थिति है वो भी आपकी खराब हो सकती है। आज के दिन आपको योग और व्यायाम पर भी ध्यान देना है। शारीरिक कष्ट इससे आपके दूर हो जाएंगे। कोई निराशाजनक सूचना आपको मिल सकती है जो आपको परेशान भी करेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपका कोई पुराना वाद विवाद फिर से सामने आ सकता है, जिससे आप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बड़े निवेश में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना होगा, नहीं तो आज थोड़े से दुर्घटना के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में अच्छे से जांच परख करने के बाद ही किसी को अपना पार्टनर बनाएं, नहीं तो आगे समस्या हो सकती है। माता पिता से आज आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आपके लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में काम के मामले में आज का दिन आपका बहुत ही
आरामदायक रहने वाला है। इसी के साथ तरक्की भी आपकी व्यापार व्यवसाय में होती दिख रही है। लेकिन आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं तो गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाएं। दुर्घटना के योग बन रहे हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। माता पिता से आपको अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहने का बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर आज हाथ लग सकता है जो आपके लिए खुशी का कारण बनेगा। परिवार के साथ कहीं पिकनिक मनाने की योजना बना सकते हैं। आपका मन पूजा पाठ के कामों में भी खूब लगेगा और आप दान धर्म के कार्यों में भी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। ससुराल पक्ष के लिए से लिया गया धन वापस करें, नहीं तो आपको आपसी रिश्तों में दरार भी आ सकती है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं आज के दिन सबसे पहले तो ससुराल पक्ष से और जो अनबन बनी हुई है, आपने अगर कोई धन लिया है तो उसको वापस कर दें, नहीं तो आपसी रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। आपको उसमें सावधानी बरतनी होगी। दान धर्म के कार्यों में आपका मन लगने वाला है। पूजा पाठ में भी आप आज का दिन बहुत ही ज्यादा वक्त आज के दिन बिताने वाले हैं। परिवार के साथ आप कहीं घूमने फिरने पिकनिक पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और बाद में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। अच्छे परिणाम भी इसके मिलेंगे। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं स्वामी जी से कि लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि इस बार 15 अगस्त को दोपहर से, क्योंकि रात्रि से जब अष्टमी तिथि शुरू हो रही है, तो ऐसे में आज ही जन्माष्टमी मनाएं, आज रात को पूजन अर्चन करें या 16 अगस्त को मनाएं। तो स्वामी जी से जानते हैं कि इस साल जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। शास्त्रों के अनुसार भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात्रि 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इसके पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि 12:04 से लेकर 12:45 तक रहेगा। जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया जाता है। वैदिक काल चक्र के मुताबिक इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बहुत शुभ संयोग है। देखिए 5250वां जन्मदिन हम भगवान श्री कृष्ण का मनाने वाले हैं और उदया तिथि के अनुसार ये जो त्यौहार है, ये व्रत है, ये कल के दिन मनाया जाएगा। यानी 16 अगस्त को आप जन्माष्टमी का व्रत रखें, 16 अगस्त को आप ये व्रत करें और श्री कृष्ण की पूजन करें। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी कोई बड़ा निवेश आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाला दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई आज बड़ा ऑफर मिल सकता है। दिया हुआ धन वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने दायित्व की पूर्ति समय रहते करें, नहीं तो थोड़ी समस्या आ सकती है। आज आप माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर भी ले जा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज के दिन धन की आवक बनी रहने वाली है। आय के स्रोत में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। आपने अगर किसी को धन दिया है तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। लेकिन अगर आप राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो समय रहते आप अपने काम पूरे कर लें, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। माता पिता को आप धार्मिक यात्रा पर भी ले जाने की योजना आज के दिन बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। मन मुताबिक काम मिलने से आपका मन आज प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण थोड़ी समस्या आ सकती है, तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। विरोधियों की चालों को समझना होगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज
थोड़ा सा उछाल भी देखने को मिल रहा है। पुराने योजनाओं की फिर से शुरुआत करी जा सकती है, जिसमें आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, आपको बता दें कि आपकी जो पुरानी योजनाएं हैं, आज के दिन आप एक बार फिर से उस पर काम कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा और धन की आवक आज के दिन बनी रहेगी। हालांकि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशानी हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। कुछ आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं, उन विरोधियों से भी सावधान रहें। आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने दायित्वों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा सहयोग भी मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार में आना जाना लगा रहेगा। कोई काम किसी साथी या पार्टनर के साथ बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो काम पूरा होने में टाइम लग सकता है। भाई बहनों से किसी बात में अनबन चल रही थी तो उसे बातचीत के जरिए समाप्त करने का प्रयास अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो सबसे पहले भाई बहनों के बीच अगर किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। आज के दिन आप किसी पार्टनर के साथ काम ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपके काम अटक सकते हैं, लंबा समय उसमें लग सकता है। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसमें आपके परिजन रिश्तेदार आपके घर पर आते जाते रहेंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि जन्माष्टमी की पूजन सामग्री में हमें किन किन वस्तुओं को शामिल करना चाहिए और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी की पूजन सामग्री में खीर, पीला कपड़ा, दीपक, घी, शहद, शुद्ध बत्ती, गंगाजल, दही, धूप बत्ती, तुलसी के पत्र, मोरपंख, आभूषण, नए वस्त्र आदि शामिल करें। व्रत के संकल्प के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में तुलसी की एक पत्ती पकड़कर व्रत का संकल्प लें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक कर चंदन, रोली, अबीर से उनका श्रृंगार करें। कृष्ण मंदिर में जाके भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद पीले वस्त्र, पीले फूल, इत्र और तुलसी पत्र चढ़ाएं। बाल गोपाल को मोर पंख बहुत प्रिय है, वो अवश्य चढ़ाएं। मक्खन, मिश्री और मिठाई का नैवेद्य भोग लगाएं। इस तरह से पूजा घर पर भी करें। इस दिन घर की बात बाल गोपाल को झूले में झुलाने की भी बहुत परंपरा है और अंत में इनकी आरती उतारें। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में चली आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास स्थायी बनने लगता है। तो देखिए, बहुत ही कम सामग्री आपको लेनी है पूजन के लिए। बस थोड़े से सामान में भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं। उन्हें बस माखन, मिश्री और लड्डू का भोग लगाइए और वो खुश हो जाते हैं और खुश होने के साथ ही आपको ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। विधि विधान के साथ आप आज के दिन पूजन अर्चन करें श्री कृष्ण की और उसके बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन कुछ नया करने के लिए रहेगा। परिवार में कोई सदस्य घर से दूर नौकरी के लिए भी जा सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी नए मकान या दुकान की खरीदारी का सपना भी आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। समस्याओं से आज आपको निजात मिलेगा। नए व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना होगा। किसी से कहने में आकर कोई बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है बादामी, बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, तुला राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के दिन आप मकान या दुकान की खरीदारी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। लेकिन किसी के कहने में आकर आप निवेश बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसमें आपको बाद में हानि होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप आज के दिन घिरे हो सकते हैं, डॉक्टरों से सलाह जरूर लें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय के मामले में कुछ कमज़ोर रहने वाला है। किसी डील को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी वो पूरी होते होते रह जाएगी, जिससे आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी नए काम की शुरुआत बहुत सोच विचार कर करना होगा, नहीं तो इसमें भी आपको समस्या बनती हुई दिख रही है। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें, नहीं तो वो भी एक समस्या खड़ी हो सकती है। माता पिता से आपको अपने मन की बात आज कहने का मौका मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं, आज के दिन अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सोचकर समझकर आपको नए काम की शुरुआत करनी होगी। लेन देन संबंधी मामलों में भी आपको सतर्कता बरतनी होगी, तभी आपके लिए बेहतर होगा। माता पिता से मन की बात आज आप शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात आज पक्की हो सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। कोई नया काम पूरा आज हो सकता है। किसी रुके हुए काम में पूरा होने से मन भी आज आपका प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचें, नहीं तो इसमें आपको नुकसान होने के योग बन रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के जो भी जातक हैं, आज के दिन आपके रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। किसी नए काम की शुरुआत आप कर रहे हैं, वो भी काम आपके पूरे होते दिख रहे हैं, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। घर परिवार का माहौल भी इससे अच्छा रहेगा। लेकिन आप पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो नुकसान की संभावना बनती दिख रही है। आगे जितनी भी राशियां हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्वामी जी से जान लेते हैं कि जन्माष्टमी पर व्रत और उपवास की क्या परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन बिना अन्न खाए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो पिछले 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मनोकामना भी पूरी होती है। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहा जाता है, यानी जीत दिलाने वाली तिथि। इस दिन उपवास से सभी कामों में जीत मिलना शुरू हो जाती है। उपवास इसलिए भी रखते हैं कि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर, विचार शुद्ध रहें। रोग, कष्ट और दरिद्रता भी इस दिन पूजन करने से खत्म हो जाती है। कृष्ण भगवान सुख और समृद्धि के दाता हैं, वो हमें सुख और शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत करने का, उपवास रखने का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन इस व्रत को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जानते हैं स्वामी जी से कि कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर व्रत करते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत उसी दिन रात 12 बजे के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जरूर जाएं। सुबह और रात दोनों समय भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन अर्चन करें। जो प्रसाद भगवान को अर्पित करें उसी को ही ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वाले को दिन में सोना वर्जित माना गया है। तो देखिए, ये जो कुछ नियम बनाए गए हैं, आप इन नियमों का पालन करके भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद आपको मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। व्यवसाय में सहयोगियों का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आपने किसी काम को समय से पूरा करके
रहने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिख रही है। किसी अजनबी से कोई ज़रूरी जानकारी बिल्कुल शेयर ना करें। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपके लिए धन संपत्ति में वृद्धि लेकर आने वाला है। आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता मिलती दिख रही है। सबका सहयोग, सबका साथ भी आज के दिन आपको मिलने वाला है। कुछ जगहों पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। किसी काम के पूरा होने से आपके मन में खुशी बनी रहेगी। किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, जो आप उनकी बात को समझने की कोशिश करें, नहीं तो लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। बड़े सदस्य से बातचीत करते समय वाणी में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी भी लग सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज के दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको कई जगहों पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर आपको अपनी वाणी में नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप लोगों से सोच समझकर बात करें, तभी आपको उनकी तरफ से जो सम्मान है वो भी मिलेगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, वहां पर भी आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की और जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ समस्या लेकर आने वाला है। बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। किसी वाद विवाद की स्थिति में पड़ने से आज आपको बचना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें, नहीं तो विरोधी ऐसी स्थिति में आपका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में चली आ रही कलह को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन उसमें आपसी रिश्तों की दूरियां भी आ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए सोच विचार कर घर पे बातचीत करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, मीन राशि के जितने भी जातक हैं आपको बता दें कि आज के दिन आपको सोच समझकर बातचीत करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि आपके सोच समझकर बात ना करने से आपसी रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। घर परिवार में कोई कलह कलेश है तो उसे भी दूर करने की आप पूरी कोशिश करें। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। वाद विवाद की स्थिति भी अगर देखने को मिल रही है तो आपको वहां पर चुप रहना बेहतर होगा, तभी आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे बने रहेंगे। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जानते हैं स्वामी जी से कि जन्माष्टमी पर्व का क्या महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो उसका साधक को कई गुना फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ब्रह्मवेत्तर पुराण के मुताबिक जो प्राणी भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी का व्रत करता है वो 100 जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वो दीर्घायु तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपने आप प्राप्त होती है। अग्नि पुराण में का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों से किए हुए पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला पर्व है। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि अगर जो भी व्यक्ति इस व्रत को कर ले, कई जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर बनी रहती है। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। शुक्रवार का दिन है आज, तो जानते हैं स्वामी जी से कि आज के दिन हम कौन से उपाय करें।
आज माता लक्ष्मी की आरती के समय लाल बत्ती में लौंग लपेटकर जलाएं। इसके अलावा आप बत्ती के साथ लौंग भी जला सकते हैं, जिससे धन वैभव में वृद्धि होने लगती है। माँ लक्ष्मी की पूजा में करते समय गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग जरूर अर्पित करें। ऐसा लगातार 40 शुक्रवार को करें। शाम के समय माँ लक्ष्मी को लौंग के साथ कपूर अर्पित करें। इस दौरान ओम ह्रीं श्री कमले कमलाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से पैसों की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो देखिए, शुक्रवार के दिन आपको बहुत ही सरल से उपाय लौंग को लेकर करने हैं। आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे।